ब्लेस न्यूज में आप तमाम नासरीन का खैर मकदम है। आए नासरीन, बढ़ते हैं आज बतारीख 10 दिसंबर बरोज़े चारशंबे की देश और दुनिया से जुड़ी अहम खबरों की जानिब। पाकिस्तान में अलहदा सिंधु देश के मुतालबे ने नया जोर पकड़ लिया है। मुजाहिरे में झड़पे, 5 पुलिस जवान जख्मी, 45 हुए गिरफ्तार। पाकिस्तान के कराची में सिंध कल्चर डे के मौके पर अलग सिंधु देश के क़याम का मुतालबा एक मरतबा फिर बड़े पैमाने पर शिद्दत इख्तियार कर गया। जय सिंध मुत्तहिदा मुहाज JSSM के बैनर तले बड़ी तादाद में मुजाहिरीन ने नारेबाजी की और सिंध को अलग मुल्क बनाने के हक में नारे लगाते हुए रैली निकाली। अहलकारों की जानिब से रैली का रूट तब्दील करने की कोशिश पर मुजाहिरीन भड़क उठे, जिसके नतीजे में पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान बड़े पैमाने पर झड़पें हुई। सऊदी अरब में मौसलाधार बारिश, जद्दा और दीगर शहरों में आम जिंदगी मफलूज, गाड़ियां मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गई। सऊदी अरब के साहिली शहर जिद्दा और इसके अतराफ में गरज चमक के साथ होने वाली रिकॉर्ड बारिश ने मामूलात जिंदगी को शदीद तौर पर मुतासिर कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक जिद्दा में 135 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके नतीजे में सड़कें मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गई। मुतअद्दिद नशेबी इलाकों में भारी पानी जमा हो गया और गाड़ियां डूब कर खराब हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश का पानी दुकानात व मकानात में दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जिला आदिलाबाद में खौफनाक व जानलेवा सड़क हादसे में 3 अफराद हुए हलाक, जबकि एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ। महलूकीन की शिनाख्त आदिलाबाद के जय जवान नगर और लक्ष्मी नगर के रहने वाले शेख मोइनुद्दीन मोइन और कीर्ति सागर के तौर पर की गई है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ये अफराद महाराष्ट्र से कार के जरिए आदिलाबाद वापस आ रहे थे। नाशों को जिला हेडक्वार्टर के रिम्स हॉस्पिटल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया। आंध्र प्रदेश की संस्कृत यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर 27 साला स्टूडेंट के रेप केस के इल्जाम में कर लिए गए गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में वाक़े नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया, जहां पर B.Ed की फर्स्ट ईयर की 27 साला तालिबा के साथ 2 असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती और हरासानी की। पुलिस के मुताबिक उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाली तालिबा पर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण कुमार ने अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करते हुए दफ्तर के कमरे में जिनसी हमला किया, जबकि इसी शोबे के दूसरे असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर A. शेखर रेड्डी ने दफ्तर की खिड़की से इस शर्मनाक वाक़े की तस्वीर और वीडियोस बनाकर तालिबा को ब्लैकमेल किया। साबिक चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाले वकील की अदालत में चप्पलों से की गई पिटाई। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवाई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर की दिल्ली के कड़कड़ डोमा कोर्ट अहाते में वकीलों ने चप्पलों से पिटाई कर दी। एडवोकेट राकेश किशोर, जिन्होंने हाल ही में साबिक चीफ जस्टिस गवाई पर जूता फेंककर हंगामा किया था, इन्हें B.R. गवाई ने माफ कर दिया था, लेकिन अदालती अहाते में आज कुछ वकीलों ने इन्हें चप्पलों से बुरी तरह से मारा पीटा। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब राकेश किशोर अदालत में मौजूद थे और फिर अचानक राकेश किशोर पर कुछ वकीलों ने हमला कर दिया। नशे में धुत नौजवान लड़की को रैपिडो राइडर ने नाइट क्लब से घर तक महफूज तरीके से पहुंचाया। दिल्ली में गुज़िश्ता रात नाइट क्लब से वापस लौटने वाली एक लड़की की वीडियो वायरल हुई, जो कि नशे में इस कदर धुत थी कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। खुशकिस्मती से रैपिडो के राइडर ने इंसानियत का बेहतरीन सबूत पेश करते हुए इसे कई किलोमीटर तक सफ़र के बाद मुकम्मल हिफाजत के साथ मंजिल तक पहुंचाया, वरना वो अपने घर का पता बताने की भी हालत में नहीं थी। राइडर के मुताबिक पूरे रास्ते लड़की बाइक की सीट पर टिक के सही से बैठ भी नहीं पा रही थी और कई मर्तबा गिरने की नौबत भी आ गई थी। फोन पर घंटों बात करता था शौहर, बीवी ने कर दिया वहशियाना तरीके से कत्ल। रियासत आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिला में एक अफसोसनाक कत्ल की वारदात पेश आई। चिंतापल्ली मंडल के मैदवूर गांव में एक खातून ने अपने शौहर राजा राव को कत्ल कर दिया। ये वाकया इसलिए पेश आया क्योंकि शौहर फोन पर बहुत ज्यादा बात करता था, जिस पर बरहम खातून ने अपने शौहर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पता चला है कि शौहर बहुत ज्यादा यानी घंटों तक फोन पर बात किया करता था, जिस पर मियाँ बीवी में अक्सर लड़ाई झगड़े होते ही रहते थे। आखिरकार खातून ने तंग आकर अपने शौहर का कत्ल कर दिया।
H1B वीजा दरख्वास्त गुजारों के लिए बड़ा झटका। हिंदुस्तान में अपॉइंटमेंट्स अगले साल तक मुअक्कर। अमेरिका की जानिब से सोशल मीडिया वेटिंग पॉलिसी के निफाज के बाद H1B वीजा के लिए हिंदुस्तान में बड़ी तादाद में अपॉइंटमेंट्स आइंदा साल तक मुअक्कर कर दी गई है। नई पॉलिसी की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल पर हिंदुस्तान में अमेरिकी सिफारत खाने ने एक्स पर एलामिया जारी किया है। सिफारत खाने ने वाज़ेह किया है कि जिन एप्लीकेंट्स को नए शेड्यूल की ईमेल मौसूल हुई है वो सिर्फ नई तारीख पर ही इंटरव्यू के लिए हाजिर हो। पुरानी तारीखों पर आने वालों को कौंसिल खाने में दाखिला नहीं दिया जाएगा। 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी। ऑस्ट्रेलिया हुकूमत का बड़ा फैसला। ऑस्ट्रेलिया हुकूमत ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का कानून मुतारिफ करवा दिया है। फैसले पर आज से अमलावरी शुरू हो गई है। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने यह सनसनीखेज फैसला बच्चों को स्क्रीन टाइम की लत और नुकसानदा मवाद से बचाने के मकसद से किया है। इस मुल्क में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर बाज़ाब्ता तौर पर सोशल मीडिया तक रसाई पर पाबंदी आयद कर दी गई है। चांदी की कीमत 2 लाख के पार। सोने की कीमत में इजाफा अभी भी जारी। आलमी सूरत हाल में गैर यकीनी और सरमायाकारों के बदलते रुझानात की वजह से आज के सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। चांदी की कीमत में गैर मामूली इजाफा हुआ और हैदराबाद में चांदी की कीमत 2,07,000 रुपये फी किलो तक पहुंच गई, जिसने 2 लाख की हद को भी बाकायदा अबूर कर लिया। इसी तरह सोने की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा जारी है। 24 कैरेट सोना 1,30,310 फी 10 ग्राम, जबकि 22 कैरेट सोना 1,19,450 फी 10 ग्राम पर फरोख्त हो रहा है। नाज़रीन, ये थी ब्लेज न्यूज की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी